बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गढ़वा में पैसे की डिमांड पूरी नहीं करने पर डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। यहां बेटे ने ही पिता और भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक मर्चवार गांव निवासी राकेश पासवान ने 3 महीने पहले किश्त पर बाइक ली थी, जिसके बाद उसके भाई से हिस्सेदारी को लेकर विवाद शुरू हो गया था। रविवार की रात बड़े भाई से विवाद के बाद उसने पिता से किश्त भरने के लिए पैसे मांगे, जिससे इनकार करने पर लाठी से पीट पीट कर उसने दोनों को जख्मी कर दिया। लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो अपने में झंझट करके नाका पानी करके मारपीट करके मुआ दिया गया। कौन मारा इन लोगों को? लड़का मारा है, अपने लड़का मारा है। कितने लोग की मौत हो गई है? 2 लोग थे। कौन कौन है दोनों? बाप बेटा है। अपने बाप के लाठी से मार के और बाप और बेटा के दोनों को मतलब अपना भाई के और अपना बाप के मार दिया, जिसके चलते वहीं पर मर गया। तो अंधारे हुआ कि आप बॉडी के लेकर के चल जाइए गढ़वा। तो हम जो है वही दौरान बड़ा बाबू बोले कि चल जाइए, बॉडी के लेके जाना है आपको गढ़वा दी पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम में हम लेकर जो मारा है वो पकड़ा गया? जो मारा है वो राते में छापामारी के दौरान मतलब पकड़ा गया। कोडरमा में पिछले कई दिनों से बाइक की डिक्की तोड़कर रुपए निकालने के साथ ही झपट्टा मारकर पैसे छीनने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी के निर्देश पर स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जिसने 2 मार्च को कोडरमा स्टेशन के पास बाइक की डिक्की तोड़ने वाले गिरोह के सदस्य को पकड़ा था। रिमांड पर लेकर आरोपी से पूछताछ के बाद पूरे गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 13 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह के सदस्य गझंडी आश्रम रोड में एक पुराने स्कूल बिल्डिंग में रुके हुए थे। वे पुराने कपड़े के कारोबार का दिखावा करते हुए शहर के अलग अलग इलाकों की रेकी करते थे, जिसके बाद गिरोह के सदस्य घटना को अंजाम देते थे। टीम अपना काम कर रही थी। इसी बीच 2 मार्च को एक प्रकाश आंवला अपराधी पकड़ा गया डिक्की को तोड़ते हुए। उससे पूछताछ के क्रम में गैंग का डिटेक्शन हुआ। उसके निशानदेही पर भी हम लोग उसको लाए, जेल से पूछताछ किया गया और उसके निशानदेही पर और अपना सूत्र के माध्यम से फिर हम लोग जो इस टीम में शामिल सारे लोगों को पकड़ लिए हैं। सिर्फ 2 लोग बचे। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कहां से हुई है? 7 एडल्ट हैं, 2 बच्चा है और 6 महिला है। आजसू ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने को लेकर आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इससे पहले खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर आजसू विधायक लंबोदर महतो ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। लंबोदर महतो ने कहा कि राज्य सरकार विधानसभा घेराव से घबराकर आजसू के कार्यकर्ताओं को रोकना चाहती है। पुलिस संरक्षण में ये रैली होता है और आज जब झारखंड की 3.25 करोड़ जनता अपने पहचान के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, अपने अस्मिता के लिए 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर जब विधानसभा का घेराव करती है, तो पूरे राज्य में सभी जगह बैरिकेडिंग करके पार्टी के और राज्य के तमाम जनता को उनकी आवाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। ये बिल्कुल इस आंदोलन से ये सरकार पूरी तरह से घबरा गई है। इसी का नतीजा है कि पूरे राज्य में सभी थाना क्षेत्रों में सभी जगह पर बैरिकेडिंग करके वहीं पर कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा साफ नहीं है और हाल ये है कि यहां आदिवासी मूलवासी के लिए मांग करने पर उनके खिलाफ ही बैरिकेडिंग की गई। उन्होंने जनहित के मुद्दे पर बुलाए गए आंदोलन में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती पर भी सवाल उठाए। राज्य में और राज्य के बाहर इतने पुलिस बल का तैनात, जैसे कोई अप्रिय घटना घटने वाली है या कोई इस तरह के लोग, आपराधिक किस्म के लोग या इस तरह के लोग जो रांची में आने वाले हैं, जिनको रोकना है शायद सरकार की तय, मुझे पता नहीं चला। इसलिए मुझे लगा कि मुझे हेलमेट लेके निकलना चाहिए। पता नहीं
आपको इस अपने कारण आप से इतने खतरा सभी को खतरा है। आज मॉर्निंग वॉक कोई नहीं कर पाए रांची में। सारे मैदान पे 144 लगा हुआ है। काले रोड से नीचे आप उतर नहीं सकते हैं। ये क्या ऐसा विषय है, क्या ऐसा कारण है, सब जनता जानना चाहती है कि सरकार किन विषय को लेकर रोकना चाहती है, किन विषयों को रोकना चाहती है, किन विषय को लेकर लोगों को मॉर्निंग वॉक नहीं करने देना चाहते, किस विषय को लेकर झारखंड आने वाले अलग अलग जुलूस आने वाले हर लोगों को परेशान कर रही है। ये झारखंड में 1932 का खतियान लागू कर स्थानीय नीति को परिभाषित करने का मुद्दा अब जोर पकड़ता जा रहा है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर लगातार हेमंत सरकार को घेरने में लगा हुआ है। आज भी विधानसभा के गेट पर बीजेपी नेताओं ने तख्ती लेकर प्रदर्शन किया और 1932 का खतियान लागू करने की मांग की। इसके साथ ही बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने आबादी के हिसाब से ओबीसी को आरक्षण और पंचायत चुनाव में पिछड़ों को भी आरक्षण देने की मांग की है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आखिर आपने तो यही कहा था कि सत्ता में आऊंगा तो 1932 का खतियान लागू करूंगा। उसके पहले अर्जुन मुंडा जी की सरकार आपने यही कह के गिराई थी। तो अब आप कह रहे हैं कि कोर्ट जो निर्णय करेगा हम उसका अनुपालन करेंगे। तो आप झारखंड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सिर्फ आग लगाना चाहते हैं? हमारी मांग है कि झारखंड की सरकार अविलंब स्थानीय नीति घोषित करे ताकि झारखंड में जो उहापोह की स्थिति है वो समाप्त हो। जेएमएम विधायक सुखदेव सोनू ने भी 27% आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा गेट पर धरना दिया। पूर्ववर्ती सरकार की घोषणा का हवाला देकर सुखदेव सोनू ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, क्योंकि पूर्व की बीजेपी सरकार ने ही इस मामले में स्पष्ट राय दिया था और अब वही बीजेपी सदन के बाहर और भीतर धरना प्रदर्शन कर रही है। पिछड़ों के 27% आरक्षण की मांग लेकर बैठे हुए हैं। चूंकि मेरा यह स्पष्ट मानना है कि झारखंड राज्य में आरक्षण की सीमा आज 60% है। 10% ईडब्ल्यूएस को लेकर और राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का अधिकार नहीं है। तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को याद भी दिलाना चाहता हूं, उनसे ये मांग कर रहा हूं कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को निर्देश निर्गत कराएं कि हम पिछड़ों का आरक्षण 27% कर सकें। जो आरक्षण की सीमा बढ़ेगी उसमें संस्तुति केंद्र सरकार दे। विधानसभा में बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने नियोजन नीति में हिंदी भाषा को शामिल करने की मांग की। इसके जवाब में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पत्र 1 में पहले से ही हिंदी और अंग्रेजी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि जब पहले से ही हिंदी और अंग्रेजी है तो फिर क्षेत्रीय भाषा में उसे क्यों शामिल किया जाए। नियुक्ति हेतु परीक्षा के लिए पत्र 1 भाषा ज्ञान में हिंदी और अंग्रेजी का पत्र कुल 120 अंक पहले से ही निर्धारित है। ठीक है, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी व अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अध्यक्ष महोदय, पहले से ही हिंदी और अंग्रेजी उसमें इंक्लूडेड है। अध्यक्ष महोदय, अब अध्यक्ष महोदय जब वो मेन कोर्स में है ही तो क्षेत्रीय भाषा में उसको डाल के क्या फायदा अध्यक्ष महोदय? इसको डबलिंग करने का क्या मतलब है अध्यक्ष महोदय? ये पहले हुआ करता था अध्यक्ष महोदय, ये दो जगह हिंदी हुआ करती थी। मेन में भी होता था और क्षेत्रीय में होता था और नतीजा ये होता था क्षेत्रीय बोलने वाले लड़के छूट जाते थे अध्यक्ष महोदय। इस वजह से अध्यक्ष महोदय हिंदी हटा नहीं है, हिंदी पहले से ही ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हेमंत सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में स्किल और अनस्किल्ड युवाओं को 5,000 और 7,000 रुपए देने की योजना है। इस पर श्रम एवं नियोजन विभाग होमवर्क कर रहा है। अब तक बेरोजगारी भत्ता को लेकर राज्य भर के नियोजनालय में 7 लाख युवाओं ने निबंधन कराया है। इसमें स्किल और अनस्किल्ड और स्नातक पास युवा शामिल हैं। इस पर श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता से बात की हमारे रांची संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की अंतिम तैयारी चल रही है। हमारे साथ श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता हैं और तैयारी ये है कि अप्रैल माह से पैसा उनके अकाउंट में जाएगा। ये सही है? क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जो बेरोजगारी भत्ता देने की सवाल है वो अंतिम रूप अभी हम लोग नहीं दिए हैं, होमवर्क कर रहे हैं। स्किल नॉन स्किल कितना निबंधित है, लेकिन 2022
अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग जो 7,000 और 5,000 देने की बात कही गई थे, हम लोग उसको धरातल पर उतारेंगे और लगभग जो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे सभी लोग को देने काम करेंगे। क्राइटेरिया क्या है फुलफिल करना? और आपको क्या लगता है कि पहले चरण में कितना? तो मापदंड तय नहीं हुआ, जैसे कि अभी 7 लाख लगभग निबंधित हैं, तो कुछ स्किल हैं, कुछ नॉन स्किल हैं, किसी खाली डिग्री है, तो उसी में हम लोग अभी तय नहीं किए हैं। जैसे ही हम लोग तय करेंगे उसके ऊपर प्रारूप तय हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चालू कर देंगे। ये सत्यानंद भुगता हैं और ये कह रहे हैं कि 7 लाख के करीब राज्य के बेरोजगार नौजवानों ने अपना निबंधन कराया है और सरकार अप्रैल माह से नए वित्तीय वर्ष इसकी शुरुआत कर देगी। अब ये देखना होगा कि कितने लोगों को पहले चरण में मिलता है, कितना युवाओं के हाथ तक ये पैसा पहुंचती है और कितने युवा इस कैटेगरी से बाहर रह जाते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात करेंगे 24 महीने बाद खुले स्कूल की। कोरोना संक्रमण की वजह से राजधानी रांची में पिछले 2 साल से स्कूल बंद थे और आज से खुल गए हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ने पहुंच रहे हैं, जिससे स्कूलों में पहले की तरह रौनक लौट आई। वहीं स्कूल पहुंचे बच्चे खुद को अपने दोस्तों के बीच पाकर उत्साहित दिखे। हालांकि फिर से स्कूल खुलने के बाद शिक्षकों ने बच्चों की पढ़ाई को सुचारू बनाना बड़ी चुनौती बताया। रांची के स्कूल का जायजा लिया संवाददाता कोमल बहल ने। काश फिर वो तकदीर मिल जाए, जीवन के वो हंसी पल मिल जाए। आप बैठ चले क्लास के उस लास्ट बेंच पर, क्या पता पुराने दोस्त फिर मिल जाए। कोरोना के बीच में ऐसा लग रहा था कि फिर से जो है जीवन पटरी पर आएगी कि नहीं, लेकिन एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है। ऐसे में राजधानी रांची में 2 साल के बाद नर्सरी से लेकर के कक्षा 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। ऐसे में बच्चों के चेहरे पर तो खुशी दिख रही है, साथ ही साथ शिक्षकों के चेहरे पर भी काफ़ी खुशी को देखने को मिल रही है। लेकिन अभिभावक जो है, जो पेरेंट्स हैं, उनके चेहरे पर जो है दिख रहा है कि वो राहत की सांस ले रहे हैं। ऐसा राहत की सांस ले रहे हैं कि बच्चों को तब स्कूल छोड़ दिया। बच्चे घर पे तो बहुत परेशान करते थे। जी, मुझे बहुत खुशी है कि 2 साल से स्कूल बंद रहा, हमारे बच्चे स्कूल जा नहीं पाए और छोटे बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन क्लास उनका इम्पॉसिबल है। तो स्कूल खुला तो हमें बहुत खुशी है, अच्छी बात है, खुल गया। भगवान ना करे कि दोबारा ऐसा नौबत आए कि स्कूल बंद होने के कगार पे ना आए। शैतानी करते थे घर पे बच्चे? जी, वो तो बच्चे हैं, बच्चे हम भी थे, हम भी करते थे, इसी तरह से बच्चे करते थे। अब उनको तो घर तो अच्छा ही लगता है, इसी हिसाब से वो लोग। बच्चे वापस से स्कूल आ गए हैं, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अब तो स्कूल खुल गया। अच्छा, घर पे जब बैठ के बच्चे पढ़ाई करते थे मोबाइल से, तो कितना डिफरेंस देखती थी? क्या कुछ चुनौती होती है बच्चों को जो मोबाइल से जब वो पढ़ते हैं और स्कूल में आके पढ़ते हैं? उतना तो ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहा था, इसीलिए उतना नहीं समझ में आ रहा है कि ये करे। तो बच्चा तो बोल रही है कि हम तो खुश है कि स्कूल खुल गया। बच्चे खुश? हाँ। खुश हो स्कूल आके बाबू? हाँ। खुश हो? आएंगे बोलो। आएंगे बोलो। आएंगे। ओके। तो स्कूलों की रौनक जो है वो बच्चों से ही होती है और स्कूलों की रौनक जो है लौट आई है। क्लास जो है बच्चों से भर गए हैं। लंबे समय के बाद जो है क्लास में गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम की आवाज़ जो है वो गूंजने लगी है। ऐसे में यहाँ पे टीचर भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, बच्चे लंबे समय के बाद आ गए हैं स्कूल, आपको कैसा लग रहा है अपने बच्चों को दोबारा देख के? बच्चों को इस विद्यालय में क्लासरूम में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हम लोग चिंतित थे कि क्या पढ़ाएंगे, पता नहीं 2 साल तक बच्चे विद्यालय नहीं आए। हम लोग अपने चिंता कर रहे हैं, पता नहीं बच्चे घर में पढ़ रहे हैं कि नहीं, भूल गए, क्या करेंगे पता नहीं। हम लोग को तो काखा से शुरू करना पड़ेगा कि क्या, लेकिन देख रहे हैं तो किए, अच्छा किए। मात्रा इनको याद है। मात्रा याद। अच्छा, आप जब इन्हें मतलब स्कूल बंद हुए थे तो ये बच्चे जो थे क्लास 3 में थे, अब ये बच्चे क्लास 5 में आ गए हैं। ऐसे में बच्चे पहचान में आ रहे हैं आपको? हाँ, पहले भी पढ़ा रहे थे इसलिए पहचान में तो आ रहे हैं, लेकिन हाँ बच्चे बड़े हो गए हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं। बाबू, आप हमें बताइए, आप बहुत लंबे समय के बाद स्कूल आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। दोस्त को पहचान पा रहे हो अपने? कौन? नहीं पहचान पा रहे हो, भूल गए? यस। कितने दोस्त थे पहले ज्यादा नहीं थे, 5 से 6 7। तो अभी जब आई हैं, अभी कितने दोस्त हैं?
नहीं बनाई हूँ। अभी नहीं बनाई हो, अब दोबारा से फिर से दोस्ती करनी पड़ेगी। यस। तो अब बच्चों को जो है दोबारा से दोस्ती करनी पड़ेगी। काफी लंबे समय से 5 दोस्त इसने बनाए थे, अब भूल गई हैं उन दोस्तों को ये। इन बच्चों के चेहरे पे खुशी को देख करके, टीचर्स के चेहरे पे खुशी को देख करके जब हम भी स्कूल आते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं। अपने स्कूल के वो दिन भी हमें याद आने लगते हैं। और यही कहना चाहूंगी कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मुझे लौटा दो मेरे बचपन के वो दिन। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना संक्रमण काल के बाद आज पहली बार कक्षा 8 तक के स्कूल खुले। बोकारो में आज जब छात्र बसों में सवार होकर अपने स्कूल पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बोकारो के चिन्मया स्कूल का जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय कुमार ने। 2 साल बाद कोरोना काल में पहली बार झारखंड में 1 से लेकर 6 तक की कक्षाओं खुल गई हैं। हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। हम चिन्मया विद्यालय बोकारो में खड़े हैं, जहां बच्चे जो हैं आज पहली बार 2 साल के बाद स्कूल आए। आप इनकी चेहरे पर मुस्कान देख सकते हैं, क्योंकि घर में बहुत दिन ये लोग बिताए और आज ये लोग अपने स्कूल आए हैं। हम बच्चों से भी बात करेंगे कि आखिर आज 2 साल बाद स्कूल आने से क्या नाम हुआ तुम्हारा? वेदिका। एक चीज बताओ, 2 साल बाद स्कूल आ रही हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। घर में और अभी क्या अंतर तुमको लगेगा? बहुत दिन 2 साल तक रह गई घर में, मतलब यहाँ पे फेस टू फेस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम सारे स्टूडेंट्स स्कूल आने के लिए। देखिए, जिस प्रकार से बच्चों में यह खुशी है कि आने के बाद ये लोग आज आप काफी खुश हैं। एक चीज बताओ, क्या नाम हुआ तुम्हारा? अनुश्री। एक चीज बताओ, 2 साल बाद स्कूल आ रहे, कैसा लग रहा, कितने खुश हो? बहुत खुश हूँ। 2 साल बाद खुशी मिल रही है कि आ रही है स्कूल। अपने दोस्तों से मिलके बहुत खुश हूँ मैं। टीचर से भी मिलना? हाँ। फिजिकल मिलना? यस सर। और क्या, मैंने आज घर से निकली तो कितना खुश होकर निकले? बहुत बहुत खुश, मैं बता नहीं सकती हूँ। देखिए, जिस प्रकार से बच्चे हैं ये लोग काफी खुश हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रिंसिपल जो हैं खुद पूरे बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अंदर ले जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। सभी बच्चे जो हैं वो मास्क लगाए हैं। जब बच्चे एंट्री कर रहे थे तो सभी का जो है वो जो एक जांच हो रहा था कि आखिर इनके शरीर का जो टेम्परेचर क्या है, तभी बच्चों को एंट्री दिया जा रहा था। हम बात करेंगे इस चिन्मया विद्यालय के प्राचार्य अशोक सिंह सर से। सर एक चीज बताइए, अशोक झा से। सर एक चीज बताइए, 2 साल बाद बच्चे आ रहे हैं, आप कितने खुश हैं? बच्चे तो खुश हैं ही। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। एज पर गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, we are trying to maintain here all protocol of the COVID-19. Still, we were awaited. We are just waiting for our children because ये घर वापसी हो रही है इनकी, एक तरह से घर वापसी है। और इसमें यही हम कहना चाहेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जो इस तरह की स्थिति ही हमेशा बनाए रखें ईश्वर, सो दैट ये हमारे छोटे मन्ने जो ईश्वर स्वरूप जो गॉड हैं, ये विद्यालय रूपी टेम्पल में, मंदिर में आ सकें। ऑनलाइन शिक्षा बच्चों के साथ एक जुड़ाव नहीं हो पाता था। यही कारण है कि आज से जो स्कूल खुले हैं तो चाहे स्कूल प्रबंधन हो, प्रिंसिपल हो, शिक्षक हो और बच्चे हो, सभी में एक खुशी का एहसास देखा जा सकता है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। करीब 2 साल के अंतराल के बाद आज से पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण और शहरी इलाकों के प्राइमरी स्कूल भी खुल गए हैं। स्कूल के पहले दिन बच्चों की संख्या कम रही, हालांकि जो बच्चे पहुंचे वो काफी उत्साहित दिखे। वहीं बच्चों को मास्क पहनकर ही स्कूल में आने और कक्षा में बैठने की मंजूरी दी जा रही थी। स्कूल के शिक्षकों ने धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने और पढ़ाई सुचारू होने की उम्मीद जताई। स्कूल जब खुला तो हमको इतना एक्साइटेड थी ना कि हम अपने पूरे फ्रेंड जो उधर में थी तो बहुत हम उनको बताया कि मेरा स्कूल खुल रहा है, इतने दिनों के बाद जाएंगे अपने फ्रेंड से मिलेंगे, वहाँ पे पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब हमको बहुत अच्छा लग रहा है आकर। ये आज स्कूल खुला, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं घर में पढ़ती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आती थी। स्कूल में पढ़ने टीचर से पूछ सकती थी, आज स्कूल खुला है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं घर में अच्छे से नहीं पढ़ पाती थी, मैं स्कूल में टीचर से मतलब वो अच्छे से पढ़ लेती हूँ और घर में कभी
फोन में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता था, उसके कारण मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाती थी। बच्चे पहुंचे, बच्चों में बहुत उत्साह है। इतने लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुल रही है तो बच्चे में बहुत उत्साह है कि आज हम लोग स्कूल जाएंगे और फिर से पुराने ढर्रे के साथ पढ़ाई लिखाई करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बच्चे पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सारे बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तभी बच्चे खुश हैं कि ऑफलाइन क्लास होगी और सारे बच्चों के साथ मिलजुल के पढ़ाई होगी। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में दो हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। बागोडीह मोड़ के पास हाथियों ने घर की दीवार को तोड़ दिया, साथ ही खेत में लगी फसल को भी बर्बाद कर दिया। गांव के लोगों ने किसी तरह पटाखा और मशाल जलाकर हाथियों को खदेड़ा। बता दें कि आए दिन हाथी गांव में घुसकर उत्पात मचाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से जंगली हाथियों को जंगल में खदेड़ने की मांग की है। जंगल तरफ से दो हाथी आए और सारे उत्पात मचाया, जिसमें फसलों का और दीवार वगैरह को तोड़ दिया। हम वन विभाग से प्रार्थना करते हैं कि इन हाथियों का उचित व्यवस्था के लिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 का अंतिम महीना चल रहा है। ऐसे में राजस्व वसूली में सभी सरकारी विभाग जुट गए हैं। सिमडेगा में उत्पाद विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी मार्च क्लोजिंग से पहले राजस्व वसूली का टारगेट पूरा करने में जुटे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन के सहयोग से उत्पाद विभाग की ओर से महुआ शराब के खिलाफ गांव-गांव में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं परिवहन विभाग की ओर से भी सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। साल भर सुस्त रहने और मार्च क्लोजिंग के समय विभागों के रेस होने से अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।